हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। आज उसका बेसिक करेंगे, इंट्रोडक्शन। तो आपने ये 10th में भी चैप्टर पढ़ा है, +1 में भी, ये +2 में भी काम आएगा। आप इसका बेसिक बिल्कुल अच्छी तरह से कर लो तो यहाँ आपको +2 में भी बहुत काम आएगा। और हर एक एक्सरसाइज चैप्टर में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी और इसकी आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी। जैसे हमने 10th में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन थे, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स। ठीक है। और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट का क्या था 1/sin एक्स, और टेन का क्या था 1/cot एक्स। ये हमने 10th में पढ़ा है। और 10th में आपने आइडेंटिटीज़ भी पढ़ी हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। ये आपने आइडेंटिटी रीड की थी। और आपने पढ़ा था ये भी, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट ऑफ थीटा, और कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा tan थीटा, सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा है सीकेंट थीटा। ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है। और आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी रीड किया था, जैसे 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो साइन की वैल्यू क्या थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी इसका उल्ट 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसी तरह tan की वैल्यू क्या थी साइन बाय कॉस 0/1, 0, 1/√3, 1, √3 और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। इसी तरह कॉट थीटा की नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। और सीकेंट थीटा की क्या वैल्यू थी 1/cos 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू थी इन्फिनिटी 2, √2, 2/√3 और 1। ये सभी कुछ आपने 10th में रीड किया है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सभी एक बार रीड कर लो अच्छी तरह से, तो हम +1 का स्टार्ट करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री जो 10th की रीड करने के बाद +1 में क्या है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में क्या है ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल की मेजरमेंट। ठीक है, ट्रायंगल्स की मेजरमेंट। ट्रायंगल की मेजरमेंट, इसके एंगल, इसकी साइड्स। ठीक है। ट्राई का मतलब है 3 साइड, यानी ट्रायंगल की 3 साइड्स की मेजरमेंट। ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है एंगल। अब एंगल क्या है मेजर्स ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इनिशियल रे। मतलब हमारे पास जैसे ये कोई इनिशियल रे है, जहाँ स्टार्टिंग वैल्यू है OA, इससे ऊपर कोई भी हमारे पास रे जाती है तो ये जो हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, ये हमारा क्या होता है एंगल होता है। ये हमारा क्या होता है एंगल, यानी हमारे पास AOB हमारे पास क्या है इसका एंगल है। ठीक है। ये हमारे पास एंगल दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। ये याद रखना है। अगर तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो इसे हमने क्या काउंट करना है पॉजिटिव एंगल। अगर यही हमारी रे है, ठीक है, और इसके हम नीचे चले जाते हैं यानी ऑपोजिट साइड यानी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा क्या होगा नेगेटिव एंगल होगा।
ऊपर जाओगे यानी क्लॉकवाइज जाओगे तो हमारे पास पॉजिटिव एंगल होता है, और अगर नीचे जाओगे तो क्लॉकवाइज काउंट करोगे तो वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव एंगल होता है। ठीक है, ये हमारे पास आपने याद रख लेना है, क्लॉकवाइज हमारे पास नेगेटिव एंगल है और एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास है पॉजिटिव एंगल। अब एंगल के बाद हमारे पास क्या आता है, रेडियन और डिग्री, यानी रेडियन और डिग्री। डिग्री में तो हमने 10th में पढ़ा, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब रेडियन में हमें पाई की फॉर्म में पढ़ेंगे, पाई/6, पाई/3, पाई/2, यानी पाई की फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, रेडियन, और डिग्री को हम 10th में पढ़ा ही हुआ है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम करते हैं डिग्री मेजर। अब डिग्री को कैसे चेक करना है, डिग्री मेजर कैसे करना है, जैसे हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास रे है, इनिशियल रे, ये हमारे पास लास्ट रे। तो इसमें ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या है, हम लेट कर लेते हैं 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, और ये पॉजिटिव 45 डिग्री है। ठीक है, ये डिग्री में हमने काउंट कर लिया। अब अगर यही ओ ए रे है और एंगल हमारा नीचे की ओर बन रहा है, तो ये भी हमारे पास 45 डिग्री है, लेकिन ये हमारे पास नेगेटिव 45 डिग्री है, तो ये डिग्री में काउंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब हमने 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60, और मिनट को हमने डैश से नोटेशन देनी है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें काम आएंगे। ठीक है, रेडियन मेजर। अब रेडियन को कैसे चेक करते हैं, जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, हम इसका कोई भी यानी रेडियस ले लेते हैं 5 यूनिट, 5 यूनिट या 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर कुछ भी। अब हम अर्क भी 5 सेंटीमीटर की ले लेते हैं, जो अर्क भी हमने 5 सेंटीमीटर की ले ली, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये हमेशा 1 रेडियन का बनेगा। अगर हमारे पास रेडियन और एंगल, रेडियन और अर्क दोनों सेम है, तो हमारा जो एंगल है वो 1 रेडियन का बनेगा, यानी ये भी 5 है और ये भी 5 है, और हमारे पास एंगल किसके इक्वल होता है, L/R के। अब L अर्क हमारे पास कितनी है, 5 की, और रेडियस भी कितना, 5 का, तो हमारे पास थीटा एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन का। तो इसे हम नोटेशन देते हैं C से, डिग्री को हम ऐसे नोटेशन देते हैं और रेडियन को C के साथ नोटेशन दे देते हैं। तो हमारे पास थीटा का फॉर्मूला क्या है, L/R। ठीक है, जो हमारे पास L का फॉर्मूला क्या है, R इंटू थीटा, और जो हमारे पास थीटा, ठीक है, L हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क है, R रेडियस है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, L/R। ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे क्वेश्चन में, थीटा इक्वल टू L/R। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब हमने रिलेशन चेक करना है डिग्री और रेडियन में। हमारे पास जो पूरा एक सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। तो हमने याद रखना है 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के, और पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 360 डिवाइड बाय 2। तो 360 डिवाइड बाय 2, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री में। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 बाय पाई, यानी 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 बाय पाई के। और इसी तरह 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180। 1 रेडियन होता है 180 बाय पाई के, और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 के। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 इंटू डिग्री। मतलब अगर आपको कोई भी वैल्यू डिग्री में गिवन हो और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 80 में उस डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर डिग्री में कन्वर्ट करना और रेडियन गिवन हो, तो 180 बाय पाई को रेडियन से मल्टीप्लाई कर देना है। बस ये 2 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे हम चेक करते हैं, हमारे पास 45 डिग्री गिवन है, 45 डिग्री गिवन है,
इसे कन्वर्ट करना है इन रेडियन। अब हमें मालूम है 45 डिग्री क्या होता है, π/4 होता है। अब कन्वर्ट कैसे करना है रेडियन में, तो हमारे पास रेडियन का फॉर्मूला क्या है, π/180 इंटू डिग्री। अब डिग्री क्या है 45, अब 45 फोर द क्या होता है 180, तो देखो हमारे पास 45 डिग्री क्या आ गया π/4। इसी तरह अगर आपको रेडियन गिवन हो, जैसे अब आपके पास 22 रेडियन गिवन है, अब इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला याद रखना है 180/π इंटू रेडियन। रेडियन कितना है 22, 180 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 22, तो 180 22 7 इंटू 22, 22 कैंसल, 180 इंटू 7 कितना होता है 7 0 द 7, 7 8 द 56, 7 + 5 12, तो 1260 डिग्री, 7 0 द 7, तो हमारे पास 22 रेडियन किसके इक्वल होगा 1260 डिग्री में। ठीक है, बस आपने दो फॉर्मूले याद रखने हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो π/180 डिग्री गिवन होगी, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन गिवन होगा, रेडियन को 180/π से मल्टीप्लाई करें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी हमारे पास साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ठीक है, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कॉट एक्स, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, साइन किसके इक्वल होता है 1/कोसिकेंट के, और कॉस किसके इक्वल होता है 1/सीकेंट के, और टैन किसके इक्वल होता है 1/कॉट के। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की। ठीक है, 10th में हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 0 डिग्री ये 90 डिग्री पे होता है, ये 180 तक होता है, ये 270 तक होता है, और ये 360 तक होता है। अब आपने याद रखना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब आफ्टर का ए यानी पहले क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, आफ्टर का ए उठा लो, ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव। स्कूल का एस उठा लो, तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, जो बच गए अदर्स नेगेटिव है। इसी तरह थर्ड में 2 का टी उठा लो, तो टैन और कॉट पॉजिटिव है, अदर नेगेटिव है, जो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो नेगेटिव है। इसी तरह कॉलेज का सी उठा लो, कॉस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव है, अदर क्या होंगे हमारे पास नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब एक बात याद रखनी है, 90 और 270 पे एंगल चेंज हो जाता है, यानी साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉट टैन में, और सीकेंट कोसिकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और कोसिकेंट सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पहले हमने जो 10th में पढ़ा था वो हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था, क्या, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, यानी 90 पे एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, अगर साइन 90 प्लस थीटा हो तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में, क्योंकि 90 में कुछ ऐड हो रहा है। अगर 90 में कुछ ऐड हो रहा है तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन अगर कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा हो, कोस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर नेगेटिव साइन थीटा आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव साइन थीटा। इसी तरह टैन ऑफ 90 प्लस थीटा हो तो इसका आंसर नेगेटिव कॉट थीटा आएगा, कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा हो तो इसका आंसर नेगेटिव टैन थीटा आएगा, क्योंकि 90 पे एंगल चेंज हो जाता है। इसी तरह सीकेंट, सीकेंट का भी आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कोसिकेंट थीटा। लेकिन कोसिकेंट का जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साइन और कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सीकेंट। यानी साइन और सीकेंट, साइन और कोसिकेंट दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो इनके आंसर क्या आ जाएंगे पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की।
अगर हम 180 प्लस थीटा करते हैं जहाँ 270 माइनस थीटा करते हैं, तो ये दोनों क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट 180 में कुछ ऐड होगा तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 में कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो अब 180 है तो एंगल चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा। अब 270 है तो एंगल चेंज होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आंसर चाहे जो मर्जी हो लेकिन आएगा नेगेटिव ही, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव। अगर यही टैन होता, टैन ऑन 180 प्लस थीटा, टैन ऑफ 180 प्लस थीटा, तो इसका आंसर क्या आना था, टैन थीटा पॉजिटिव की फॉर्म में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर यही टैन ऑफ 270 नेगेटिव थीटा होता तो भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में था। इसका आंसर तो पॉजिटिव आएगा लेकिन कॉट थीटा आएगा, क्योंकि 270 पे एंगल चेंज हो जाता है। ऐसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ कहाँ लाई करता है, 360 में से, ठीक है, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, जहाँ जीरो में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ 360 और जीरो दोनों ही है, तो वो किस पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जहाँ 270 में कुछ ऐड कर दो तो भी क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे अब साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव साइन थीटा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। इसी तरह अगर साइन ऑफ जीरो नेगेटिव थीटा आ जाए, यानी साइन ऑफ नेगेटिव थीटा आ जाए, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव साइन थीटा। अगर साइन ऑफ 270 प्लस थीटा आ जाए तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लेकिन अब एंगल चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव कॉस थीटा, क्योंकि 270 पे एंगल चेंज हो जाता है। आपने याद रखना है 90 और 270 पे एंगल चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कॉस का, टैन का एक बार आपने प्रैक्टिस कर लेनी है क्वाड्रेंट की, ये आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। जो साइन और कॉस है, इन दोनों की रेंज लाई करती है -1 और 1 के बीच में। लेकिन जो टैन है, कॉट है, सीकेंट है और कोसीकेंट है, इनकी रेंज लाई करती है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये ओपन ब्रैकेट में रहेंगे, ये क्लोज ब्रैकेट में रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। आप ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।